पहली बात तो जो है जिनका नाम आपने उच्चारण किया ना, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसको, आज तक नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे बड़ों ने कह रखा है बुरे लोगों के नाम अपनी जुबान पर लेकर के अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात, लेकिन वो तो हर रोज आपका नाम लेते हैं, उनका दिन पूरा नहीं होता आपका नाम उनका नाम लेने से उनके वो भी तर जाएंगे। रावण भी राम का नाम ले लेके तर गया था, ऐसा मैंने सुना है। तो अच्छी बात है, मेरी माँ ने मेरा नाम ऐसा रख दिया कि जो भी नाम लेगा कुछ ना कुछ उसका भला होगा। दूसरी बात, वो जो आरोप लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? वो कह रहे थे आप सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुस्लिम को मैदान में लाकर अपने ऊपर साई फिकवाकर हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये बाटला हाउस के बारे में बयान देते हैं तब वो सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए नहीं होता है। गृह मंत्री बयान देते हैं कि वो एनकाउंटर सही था, ये कहते फर्जी था। ये जब 84 के सिखों के दंगे करवाते हैं तब ये सांप्रदायिकता नहीं फैलाते हैं। और ये जो बाबरी मस्जिद है और मंदिर का जो मामला है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा इन्हीं की पार्टी की देन है। उसके ताले किसने खुलवाए थे? तो इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम वो एक तथाकथित पार्टी कर रही है। बाबा ने तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 121 करोड़ लोगों को योग के माध्यम से जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। स्वामी जी, बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास है इल्जामात के, और आप जितना उग्र होकर बोल रहे हैं उतनी ज्यादा मेरे पास और ज्यादा इल्जामात हैं। मैं ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आज उग्र और व्यग्र रूप में स्वामी रामदेव आपकी अदालत में है, इन पर इल्जामात का एक और दौर, एक ब्रेक के बाद। मैं जिंदा रहा तो कम से कम 100 फूड पार्क बनेंगे और विदेशी कंपनियों को बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ेगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये साधु नहीं व्यापारी हैं। अब ये आरोप मेरा नहीं, आपके मित्र दिग्विजय सिंह का है। लगता है उनसे कोई साठगांठ कर रही है ना जी आपने। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव ये कोई साधु नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, ये एक बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनका 11,000 करोड़ रुपए का व्यापार फैला है। यदि इतने पैसे मुझे ये मिल गए होते तो मैं तो आज जितना काम किया इससे सोगुना कर देता। और आज दुनिया के लगभग 204 देशों के लोग भोर में उठते हैं तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करते हैं, ओंकार का उद्घोष करते हैं और भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं। ये कितनी ऊंची बात है। और रही बात, ये हमको व्यापारी कहते हैं और आपको पहले ठग कहते थे, आजकल मां ठग कहते हैं। प्रमोशन कर दिया है मेरा। मोहनदास करमचंद गांधी जब स्वदेशी का संकल्प लेकर के विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से और विदेशी शासन के पूरे उस कुचक्र से भारत माता को आजाद कराने के लिए निकलते हैं, तब उनको महात्मा की उपाधि दी जाती है। वो जब स्वदेशी का काम करते हैं तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है। और जब एक योगी, एक सन्यासी जब स्वदेशी का काम करता है तब वो उनको महाठग और व्यापारी नजर आता है। मैं इस भारत माता का बेटा हूं और इस भ्रष्ट तंत्र और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से भारत माता को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। इसलिए मुझे अपने कर्म पर, अपने धर्म पर गर्व है। चाहे वो मुझे महाठग कहे, चाहे मुझे व्यापारी कहे, चाहे मुझे वो आज कल को मुझे भ्रष्टाचारी भी चाहे, कितने ही वो उपाधियां दे दे, कितने ही वो लांछन लगाए, कितने ही कोशिशें करें, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे हटने वाला नहीं हूं। अंतिम श्वास तक इस पाप के खिलाफ लड़ूंगा और एक दिन सत्य की विजय होगी। स्वामी जी, जिन महात्मा गांधी का आप नाम ले रहे हैं, उन महात्मा गांधी की कोई दुकान थोड़ी थी। आप तो शैम्पू भी बेचते हैं, तेल भी बेचते हैं, साबुन भी बेचते हैं। आप कह रहे हैं महात्मा। मैं देश को बचाने का काम कर रहा हूं। चीजें बेचना तो ये तो एक सामान्य मकसद है। लोगों को मुक्तावटी देते हैं, लोगों को हृदयामृत देते हैं, मधुराशिनी देते हैं। अब उससे उनकी लोगों की जिंदगियां बची हैं और हमने बचाई है। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी ने कानपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में कितने उद्योग लगवाए, कितनी इंडस्ट्रियां लगवाई। हम भी यही काम कर रहे हैं। मैं तो लगवा रहा हूं लोगों से। ये तो हमने एक फूड पार्क बनाया, उसी से इनके होश उड़े हुए। ऐसे मैं जिंदा रहा तो कम से कम 100 फूड पार्क बनेंगे और विदेशी कंपनियों को बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ेगा हिंदुस्तान। आज इस देश की आधी अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। रजत भाई, आजादी से पहले इन बेईमानों ने उनके साथ साठगांठ करके उस समय के अलग गद्दार थे जो तथाकथित उस समय के राजा थे, जिन्होंने 1857 में जो
प्रथम स्वातंत्र संग्राम हुआ उस समय देश के साथ धोखा किया और अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने 400 लाख करोड़ रुपए लुटाए। आजादी के बाद करीब 400 लाख करोड़ रुपए लुटवाए और अभी भी आधी अर्थव्यवस्था पर इनका कब्जा और अभी भी एफडीआई कहते हैं एफडीआई से पैसा आएगा, हिंदुस्तान में पूंजी आएगी। विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं, तकनीकी लेकर के आती हैं, निर्यात को बढ़ाती हैं, रोजगार को बढ़ाती हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं, बहुत तरह के झूठ बोलते हैं। अरे 400 लाख करोड़ रुपए हमारा दे दो, हम तो ऐसी इंडस्ट्री लगा देंगे। आज यदि 7 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं तो चीन के बराबर 100 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर देंगे। इतने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना देंगे, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया आकर के हिंदुस्तान के पास में पढ़ेगी। ये हमारा हक तो हमें देते नहीं और देश को बचाने के लिए कोई काम करता है उनको महा ठग नजर आता है। लोग वक्त आएगा इनको ठिकाने लगा करके दिखा। और ये महाठग पता मुझे क्यों कहते हैं? एक संत ने मुझे कहा कि बाबा जी आपको पता है महाठग क्यों कहते? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता क्यों कहते, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया आज तक। बोले आप ठगों को ठिकाने लगा रहे हो ना, इसलिए आपको महाठग कहते हैं। देखिए इल्जाम यह है कि आप अपने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बचने के लिए ये काले धन का सवाल इतना बड़ा बना रहे हैं। रजत जी 20 वर्षों का मेरा सार्वजनिक जीवन पूरे देश के सामने है और करीब 7 सालों से तो मैं आपकी अदालत में यहां पर हाजिर होता रहा हूं। 1 रुपए की मैंने कहीं चोरी की और हेरा फेरी की हो ना, मैंने कभी चोरी की और ना किसी की छोड़ी छेड़ी। फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और देखो रजत जी कोई आदमी काम करता है तो उससे कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो हो सकता है ना। हमारे संस्थान के लगभग 18-20 वर्ष हो गए, सारे पेपर सरकार के पास में ट्रक भर करके ले गए, क्लैरिकल मिस्टेक भी नहीं ढूंढ पाए। और इनके तो 2G स्कैम से लेकर के पीछे जाओ बोफोर्स घोटाले तक लाखों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप ही नहीं प्रमाणित हो चुका है कि सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी इनकी है और वो महा लुटेरे अपने चश्मे से हमें देख रहे हैं। देखिए उनका कहना यह है कि आज तक हमने ऐसा कोई साधु नहीं देखा जिसने इतनी अपार संपत्ति बनाई, इसीलिए तो ऐसा साधु धरती पर भगवान ने भेजा। पहले होता तो मुझे ये काम क्यों करना पड़ता। लेकिन आपको इस पर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आपकी संपत्ति की जांच सीबीआई करे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करे। मुझे क्या आपत्ति है? हमने तो महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा और रजत जी मैं तो आपकी अदालत में इस बात को कहना भी चाह रहा हूं। हम तो कहते हैं एक विशेष जांच दल नियुक्त करे राष्ट्रपति, क्योंकि ये तो जांच एजेंसियां लगा रखी है, सारी दुनिया जानती है, सीबीआई तो इनकी कठपुतली है। इसलिए हम कहते हैं एक विशेष जांच आयोग हमारे ऊपर बैठा दिया जाए और मेरे पूर्व जन्म से लेकर के और वर्तमान जन्म तक सारे मेरे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए इन गद्दारों ने, इन लुटेरों ने, इन भ्रष्ट लोगों ने, इन राक्षसों ने, उनका सब की जांच कर ली जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मुझे खुशी होगी कि एक सन्यासी के ऊपर सच्ची जांच हुई और सत्य में जयते अपने आप चरितार्थ होगा। इनके आरोप लगाने से मैं अपराधी नहीं हो जाता। देश के 121 करोड़ मुझे साथ में है लोग। वो तो कहते हैं कि जो स्वामी जी का पूरा साम्राज्य है इसमें आचार्य बालकृष्ण कमजोर कड़ी है, उनको पकड़ना चाहिए। बालकृष्ण कमजोर कड़ी नहीं, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है और पूरी प्रामाणिकता और दृढ़ता के साथ एक व्यक्ति जिसने करोड़ों लोगों को जिंदगी बख्शी हो उसको इन्होंने किस तरह से बदनाम किया, रोज उनके खिलाफ साजिशें की। और रजत भाई विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हार्बर इंसाइक्लोपीडिया जो 5000 से ज्यादा जड़ बूटियों का एक बहुत बड़ा ये जो है पूरे आयुर्वेद के इतिहास में जो महर्षि चरक धर्मंत्री के बाद जो उन्होंने काम किया वो दुनिया के सामने आने वाला। वो व्यक्ति जिस तरह से योग और आयुर्वेद को लेकर के काम कर रहा है, पूरी प्रामाणिकता के साथ में करोड़ों लोगों की सेवा की, उनको जिस तरह से उन्होंने सताया है, ये तो इनके पाप वो कभी माफ नहीं होंगे, क्योंकि पुण्य और पाप कभी नष्ट नहीं होते, इनके सामने आएंगे। और वो तो एक निष्प्रिय एक सन्यासी की तरह काम कर रहा है वो महान आचार्य, और उसको इन्होंने जिस तरह से सताया है वो इनका पाप इनके सामने जरूर आएगा। वो एक निर्दोष आचार्य है और प्रामाणिकता के साथ अब तक उन्होंने देश की सेवा की है और वो अंतिम सांस तक, बस उसका दोष इतना ही है कि बाबा रामदेव के साथ खड़ा है और कोई दोष नहीं। आप ये प्रामाणिकता के साथ गारंटी देकर जनता के सामने कह सकते हैं कि आपके और आचार्य बालकृष्ण का जितना बिजनेस है उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है? ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में आपकी अदालत में बैठे हुए इसमें जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बेटियां भी हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं
ईश्वर की सौगंध खा के, भारत माता की कसम खा करके, अपने धर्म की कसम खा करके इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने जन्म से लेकर के आज तक कोई 1 रुपए की हेराफेरी और चोरी नहीं की है। और जो हमें देश के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने हम पर विश्वास करके, वो हमारी क्रेडिबिलिटी है कि लोग हमें हजारों लाखों एकड़ जमीन भी दान देना चाहते हैं और दे चुके हैं और आगे भी देंगे, लेकिन हमने 1 रुपए का दान का दुरुपयोग नहीं किया और 1% भी जो भी हमारे पास में सामर्थ्य है उसका उपयोग अपने सुख सुविधा और स्वार्थ के लिए नहीं किया। हमारा संपूर्ण अस्तित्व आज भी सारे संसार के लिए है और हमारा पूरा जीवन इस राष्ट्र के उपकार के लिए, अंतिम सांस तक हम जिए।